नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण को हल करने की, ठीक है, हल करने का मतलब होता है उस इक्वेशन में, यानी कि जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनमें जो चर दिए गए हैं उनका मान निकालना। क्लियर बात है। आज मैं आपको उनको हल करने की एक विधि है जिसे हम विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेट करना यानी कि विलोपित कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, इस विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि का अध्ययन आप जब करते हैं तो दो चर वाली रैखिक समीकरणें आपके पास होती है, उन्हें हल करने का एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम इस विधि से किन्हीं भी दो समीकरण को हल करते हैं तो हल करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है, उन दी गई इक्वेशन में किसी भी चर की वैल्यू को पहले इक्वल कर लेते हैं, चाहे तो x वाली या y वाली या जो भी इसमें चर दिए गए हैं, किसी भी एक वैल्यू को हम इक्वल करते हैं। अगर वो पहले से इक्वल दी गई है फिर तो आपका काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी आपको इक्वल दिए गए, दोनों की दोनों। ठीक है, दोनों की दोनों ही पहले से इक्वल दी गई है। आपको क्या करना होता है, जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो इक्वल देखने के बाद, क्योंकि अगर इक्वल है तो आप आगे सोल्व कर लेंगे, अगर इक्वल ना होती तो ऐसी भी हम इक्वेशंस लेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे, वहां समझेंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो जब दोनों में से कोई भी इक्वल हो, उसे वहां से एलिमिनेट करने के लिए यानी कि वहां से विलोपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों के साइन अलग अलग देखने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे y प्लस है और यहाँ पे y माइनस है, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं। जहां पर साइन अलग अलग होंगे और आपकी ये जो क्वांटिटी है यानी कि जो पद है, अगर ये इक्वल हैं और साइन अलग अलग है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी कि y से y कैंसिल हो चुका है। अब आगे आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। तो जो भी यहाँ चीज होगी, जितने भी पद होंगे उन्हें आपस में आप ऐड कर देंगे, या माइनस होंगे तो माइनस कर देंगे। तो x और x ऐड होकर कितने हो गए, 2x इक्वल है, इज इक्वल टू यहाँ पर 14 और यहाँ पर 4 दोनों ही साइन प्लस के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया आपके पास, 18। आपने क्या देखा, इस विधि का नाम हमने विलोपन विधि इसलिए रखा है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं तो वहां से किसी भी एक चर को विलोपित यानी कि हटा देते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, तो यहाँ से विलोपित हो गया है। अब यहाँ से x की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी 18/2। आपको पता है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 9, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9। ये जो आपने x की वैल्यू 9 निकाली है, इसे वापस उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें भी आप चाहें। ठीक है, फर्स्ट में चाहे फर्स्ट में, सेकंड में चाहे सेकंड में। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहाँ पर x की जगह पे जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर 9 रख देंगे, है ना। इसकी जगह पे पुट कर दिया आपने 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्लियर भाई। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो जो 9 आपके पास है इसे आपको दाईं साइड ले जाना पड़ेगा। जब आप किसी अमाउंट को साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। इसे कहते हैं विलोपन विधि से आपको दी गई दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करना। क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन थी, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी है। अब मैं वो इक्वेशन लेता हूं जिनमें चर पहले से बराबर नहीं होते, हम बराबर करेंगे। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी इक्वेशन आपके पास आ सकती हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा जरा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन समीकरण आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आपके पास है 4। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों की दोनों दो चर वाली रैखिक समीकरण आपके पास, आपको इन्हें सोल्व करके x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इजी। आप देख रहे हैं यहाँ x के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर x के साथ 2 है जो कि इक्वल नहीं है, यहाँ पर y के साथ 1 है, यहाँ पर y के साथ 3 है जो कि वो भी इक्वल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि विलोपन विधि को
विलोपन विधि से अगर आप इन दोनों समीकरणों को हल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या तो x को इक्वल करना पड़ेगा या y को इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल थे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इसमें आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देखेंगे x के साथ क्या आ रहा है 2, तो अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी। तो 2 यहाँ पर कैसा आएगा, इसके मल्टीप्लाई में हम जिसकी भी जरूरत है उस इक्वेशन में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 2 को x को इक्वल करना चाह रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, अगर आप y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा और y आपका इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके सामने लिखा गया है, यहाँ पे आप इसे लिख देंगे। जब आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक पद में 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी कि 15 आ गया आपके पास। अभी जो समीकरण नंबर 2 है इसके नीचे एज इट इज लिख दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया आपके पास। क्लियर है। अब हमारा काम क्या होता है, इक्वल करने के बाद हम जिस पद को कैंसिल करना चाह रहे हैं उसके साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर अपोजिट नहीं है तो अपोजिट करने पड़ेंगे, या लेकिन यहाँ पहले से अपोजिट है, ये 3y प्लस है, ये 3y माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वापस इन दोनों को आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 और 2, क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गया आपके पास, 5 और x, ठीक है, 4 इसके साथ रहेगा, और 15 और 4 कितने हो गए आपके पास, 19 हो गए। वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों प्लस थे तो आपने ऐड कर दिया। बाई चांस अगर माइनस होते तो आपको माइनस करना पड़ता। यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5, क्योंकि 19/5 से पूरा कैंसिल नहीं होगा तो एज इट इज ऐसे रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बटे में है तो बटे में ही रहने दो, ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू जो आपने निकाली है वापस किसी एक समीकरण में, उस समीकरण में रखो जो देखने में थोड़ी छोटी हो, जिसमें नंबर कम आ रहे हो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। रख आप किसी भी इक्वेशन में सकते हैं, वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है, लेकिन उस इक्वेशन में निकालने के बाद इसकी वैल्यू रखेंगे जो कम नंबर रखती हो, ठीक है। तो पहली समीकरण में रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू, ठीक है जी। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 5। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, 19/5 उधर जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 19/5। क्लियर है। 5 के अपॉन में 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 × 5, क्योंकि 2 बटे की क्वांटिटी है तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25, बीच में माइनस है, 1 की मल्टीप्लाई 19 में, 19 का 19, 25 से 19 के कितने बचेंगे आपके पास, 6 बटे, और नीचे आ जाएगा 5 × 5। तो आपने ध्यान से देखा y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6/5, और x की वैल्यू आप पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से जिस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप हल करना चाह रहे हैं, अगर उसमें पहले से कोई चर इक्वल नहीं है तो आप अपनी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और उन इक्वेशंस में किसी भी एक चर वाले पद को इक्वल कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करने का तरीका वही रहेगा जो यहाँ पर था। क्लियर है। तो इस तरीके से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को कौन सी विधि से हल करेंगे, इस विधि का नाम है विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, ठीक है। 1-2 सवाल और समझते हैं जो थोड़े से अलग होंगे, अपोन वाले ले लेते हैं ना समझने के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको सभी प्रकार के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। विलोपन विधि से आप हल कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। इसके बाद मैं आपको एक विधि और बताऊंगा, बल्कि 2 विधि हो रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसी विधि से कर लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू आपके पास है -1, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। क्लियर है। देखो, अपोन से नहीं डरना, अपोन से नहीं डरना है, अपोन को तो अभी गायब कर देंगे यहाँ से। देखिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को बिना बटे की इक्वेशन बनाएंगे,
लय से लेके यानी कि उनके हर बराबर करके उसे बिना बट्टे के बना देंगे। देखिए इस इक्वेशन की बात करते हैं। पहले हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो उसका हर बराबर करने के लिए दोनों हर की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4y हो जाएगा, और इक्वल टू होगा -1। देखिए अभी देखो नीचे एक ही क्वांटिटी बच गई, यानी कि एक ही नंबर बचा, 3 दूनी 6, और ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गया आपके पास 3x + 4y, और 6 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -6। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, दोनों के हर बराबर करने के लिए मैंने उन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 × 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर नीचे आया उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पहुंचा दिया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में भी ऐसा ही करेंगे, इसके अपोन में 1 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x, बीच में जो साइन है वो लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3। 3x, ध्यान से देखते जाइए, 3x - y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगा आपके पास 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, वेरी इजी। तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशंस को पहले थोड़ा सा सोल्व करके इनका अपोन खत्म कर दिया, यानी कि अपोन में जो नंबर था उस नंबर को वहां से हटा दिया। देखो इक्वेशन वही है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका काम। अब देखिए आप ध्यान से, इनका अपोन खत्म होती है, अब आपने सोल्व करेंगे। यहाँ x के साथ क्या नंबर आ रहा है 3, यहाँ पर x के साथ क्या नंबर आ रहा है 3 है, ऑलरेडी पहले से इक्वल है। अगर इक्वल है तो सोल्व कर लेंगे ऊपर और नीचे रख के। वापस यहाँ लाइए इक्वेशन को मैदान में आएंगे तभी तो फाइट होगी। -6 3x - y इज इक्वल टू 9। चलिए अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का साइन है प्लस, क्योंकि इन दोनों का साइन है पहले से प्लस, और हमें चाहिए एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, और हमें एक खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए सबके साइन चेंज करने पड़ते अपनी साइड से, टेंशन नहीं लेनी, सब अपनी साइड से होगा। प्लस का जो भी नीचे वाली इक्वेशन के साइन होंगे जस्ट अपोजिट कर देने हैं, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, और यहाँ क्योंकि प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 3x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। प्लस का 4y है, अब ये प्लस हो गया क्योंकि वो जो साइन था वो चेंज होकर बदल गया है। तो 4y और 1y कितने हो गए आपके पास, इन्हें लिख देंगे यहाँ पर 5y, क्योंकि दोनों ऐड हो चुके हैं। इज इक्वल टू 6 माइनस का है और 9 भी माइनस का है, तो इसलिए दोनों ऐड होंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस के 15 यानी कि 15 हो गए हैं। और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया -15/5। सिंपल, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में अपोन में चला जाएगा, 5 दिया आपके पास आ गया 15, तो y की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि माइनस उसके साथ पहले से था। क्लियर है बात ये जो आपने y की वैल्यू निकाल ली है, पहले जैसा आपने पिछले क्वेश्चन करें, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी इक्वेशन आप चाहें, आपकी मर्जी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं x की वैल्यू, ठीक है भाई, नहीं y की, सॉरी y है ना, क्योंकि x की तो निकालनी है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x - y इज इक्वल टू 9। तो 3x - y आपके पास क्या है -3 है, एक माइनस ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन में है, एक माइनस इस 3 के साथ है, तो जब आप इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे तो उसे क्या कर देगा, प्लस का 3 बना देगा 9। पहले 3 को उधर ले जाएंगे क्योंकि प्लस में है, तो 9 - 3 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू आपके पास हो गया 6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 3 × 2 = 6, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। क्लियर है। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो अपोन की इक्वेशन थी उन्हें बिना अपोन में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसीजर के तहत वो प्रोसीजर आपको मैंने समझा दिया है। फिर उसके बाद जब वो बिना अपोन के नंबर हो तो फिर पुराने मेथड से, जैसे हम पहले क्वेश्चन किए वैसे सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। ये विधि आपको कक्षा 9, कक्षा 10 आगे तक जहां भी आप पढ़ाई करोगे गणित की, आपको हर जगह इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आएगी। चलिए, उम्मीद है आपने ध्यान से पढ़ा होगा, और एक बार वीडियो को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। धन्यवाद।